सो आज हम बात करेंगे रिएक्टिव फॉर्म में हम वैलिडेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। सो देखो हमने क्या करना होता है, वैलिडेशन ऐड करने के लिए रिएक्टिव फॉर्म में बहुत ईजी रहता है। हमें कंट्रोलर जो रहता है हमारा फॉर्म कंट्रोल जो हम ग्रुप में ऐड करते रहे हैं, प्रीवियस एग्जांपल आपको पता होगी। सो आप सिंटेक्स में देख सकते हो जो पहला वाला पैरामीटर रहता है वो रहता है आपका जो आप वैल्यू भेज रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट, लोड होने पे हो यहाँ ब्लैंक भेज सकते हो। ओके, सेकंड जो आपका पैरामीटर रहता है वो वैलिडेटर रहता है। वैलिडेटर में आप यहाँ वैलिडेशन डाल सकते हो, वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड मिन मैक्स ईमेल। ओके, वो सारी आपकी वैलिडेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो एंगुलर में ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। थर्ड जो आपका रहता है वो रहता है असिंक वैलिडेटर। ओके, सो ये जो असिंक वैलिडेटर है इसको हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ ये कुछ API कॉल वगैरह करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो पर्टिकुलर चीज़ अगर वो चेक करनी है फॉर पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो वो हम यहाँ पे असिंक वैलिडेटर में डाल सकते हैं। और कुछ डिले हो रहा है या कुछ हम डालना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, सो कुछ फंक्शंस हम डाल सकते हैं जो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, हम चाहते हैं वो उसके साथ ही वो जो है रन हो जाए। सो हम वहाँ पे इस तरह डाल सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए आप याद रखो सिंक ऑपरेशंस के लिए हम यहाँ पे सिंक वैलिडेटर यूज़ करते हैं। ओके, सो आज हम वैलिडेटर कर रहे हैं। सो वैलिडेटर में आज हम जो भी हमारे पास मेथड्स अवेलेबल रहते हैं वैलिडेटर में हम वो करेंगे, और जो हम अगली वीडियो होगी उसमें हम कस्टम जो है वैलिडेशन करना सीखेंगे। ओके, सो आज हम वैलिडेशन को कवर करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी वैलिडेटर के थ्रू अवेलेबल रहती है एंगुलर में। ओके, चलो हम चलते हैं इस प्रैक्टिस कंप्लीट करने के लिए VS कोड में। सो लेट गो टू द VS कोड। ओके, सो हम VS कोड में आ गए हैं। सो अभी तक मैं ब्रीफ कर दूं, आपको क्या करना है, लास्ट की 2 वीडियो जो है एक्टिव फॉर्म की वो प्लीज़ देख लेना, देन यहाँ पे आना कंटेक्स्ट के लिए। ओके, नहीं तो को पता नहीं चलेगा कि कैसे हमने वो चीज़ें ऐड की हैं। ओके, सो देखो अभी तक हमने क्या किया है, हमने ऐप मॉड्यूल में रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऐड किया है क्योंकि हमें रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना है। इट्स इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी import reactive form module in the app.module.ts फाइल। सेकंड हमने फॉर्म बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने एक फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ है और उसके हमने कंट्रोलर्स का नाम दे दिया हो, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड। एक और हमारा फॉर्म ग्रुप है। ओके, सो वो एड्रेस के लिए है और उसके फील्ड यहाँ पे हमने डाल दिए हुए हैं। ओके, दैट्स इट, इतना ही था। और हमने ng सबमिट बनाया हुआ, उसमें लॉगिन फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अगर मैं जाऊँ component.ts में तो अभी तक हमने क्या किया है, एक फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ है लॉगिन का, एक बनाया एड्रेस का। तो लॉगिन में जो हमने बनाया है उसके फील्ड ईमेल और पासवर्ड दिए हैं, और एड्रेस में हमने जो एड्रेस वाला ग्रुप है उसको ऐड किया हुआ है। लॉगिन मेथड जब क्लिक होता है, हम अभी तक क्या कर रहे थे कि हम ईमेल में अगर abc.com आएगा तो हम क्या करते हैं उस ग्रुप को रिमूव कर रहे थे। ओके, वो प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसके हिसाब से हमने किया था। अभी इस एग्जांपल में हम ये चीज़ें नहीं करेंगे और बाद में हम कंसोल करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे थे वैल्यूज़ को। ओके, सो ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे करेंगे रिमूव। सो ओके, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, सो जो हम वैलिडेटर ऐड करने वाले हैं वो हमारा सेकेंड पैरामीटर रहता है। ओके, यहाँ पे हम या तो वैलिडेटर ऐड करते हैं और थर्ड पैरामीटर हमारा एसिंक वैलिडेटर रहता है। वैलिडेटर में या तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे वैलिडेशंस रहती हैं रिक्वायर्ड मिन मैक्स वगैरह, और हम अपना कस्टम जो है वैलिडेटर भी यहाँ पे एक फंक्शन बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर कस्टम वैलिडेशन के लिए। ओके, सो आज हम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं वैलिडेटर क्लास के अंदर जो भी मेथड्स आज वो यूज़ करने वाले हैं। देन फंक्शन जो है वो हमने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसकी अगली वीडियो में कस्टम के लिए हम कस्टम वैलिडेटर के लिए काम करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे शीट पे आ चुका हूँ। अगर मैं अपनी स्लाइड पे बताऊँ तो ये हमारी वैलिडेटर क्लास रहती है जो हम एंगुलर में यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, हमारे पास मिन है, मैक्स है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ईमेल है। ओके, मिन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, पैटर्न रहता है। ओके, नल वैलिडेटर रहता है, कंपोज रहता है। ओके, कंपोज सिंक रहता है। तो अब यहाँ पे ये सब डाल सकते हो। ओके, पैटर्न आपको पता है रेगेक्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो जिप कोड के लिए हम क्या करेंगे कि रेगेक्स हम फाइंड आउट करेंगे और हम वो पैटर्न यहाँ पे इसमें जिप में डाल देंगे। ओके, सो ये चीज़ें कर देंगे। एंड कंपोज का भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, बट हम कंपोज की जगह कुछ और यूज़ करेंगे, दैट इज़ मच बेटर। ओके, कंपोज भी कर सकते हैं बट हम वो यूज़ ना करके हम इसमें एरे एक फॉर्म में भी हम इसे भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंपोज की जगह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आज हम करते हैं इसे, और ये कोशिश करूँगा कि सारे के सारे तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, ट्राई करते हैं यूज़ करने के लिए, और देन मैं आपको वैलिडेशन HTML पे भी दिखा ही दूंगा आज। सो लेट्स गो टू द VS कोड। ओके, चलो VS कोड में मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस के हैं और यहाँ पे हमारे पास ईमेल है। तो एक काम करते हैं, जिप कोड के लिए हम रेगेक्स जो है वाले फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो वो हम कर लेंगे रेगेक्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ईमेल, तो ईमेल के लिए देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ईमेल में ये वैल्यू आएगी
और पासवर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक रखोगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, लोडिंग के टाइम होगी, जब ये पेज लोड होगा, फॉर्म लोड होगा तो ब्लैंक वैल्यू आएगी। चलो मैं डाल देता हूँ ओके यहाँ पे, एंड हम काट ही देते हैं क्योंकि हमें देखना तो है अपनी वैलिडेशन काम कर रही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वैलिडेशन डाल देते हैं हम यहाँ पे ईमेल की। यहाँ पे हमें यूज़ करना है वैलिडेटर्स डॉट करके, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे आ जाएंगे ओके। सो यहाँ पे चाहिए हमें एक रिक्वायर्ड तो होना चाहिए। देन देखो मुझे सेकंड वैलिडेटर भी यूज़ करना है, तो अगर हम एक से ज़्यादा वैलिडेटर यूज़ करने हैं तो हम यहाँ पे एक अरे की तरह भेज देते हैं। तो सेकंड आर्गुमेंट जो हम भेजेंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में वो हम भेजेंगे अरे फॉर्मेट में, और यहाँ पे जितने भी वैलिडेटर आपको यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हो। वैलिडेटर डॉट ईमेल ओके। सो पासवर्ड जो है यहाँ पे भी हम भेज देते हैं सेम इसी फॉर्मेट में, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड है ये, और हम लिख देते हैं वैलिडेटर डॉट, यहाँ पे हम इसे कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम हमारे करैक्टर होने चाहिए कितने, यहाँ पे भेज देंगे 8, डेट्स इट। और जिप कोड स्ट्रीट और सिटी को हम रिक्वायर्ड ही रखेंगे ओके। तो वैलिडेटर्स डॉट, तो यहाँ पे स्ट्रीट हम यहाँ पे मिन रख देते हैं, मिनिमम होना चाहिए हमारे पास 10 कॉमा, और वैलिडेटर्स डॉट मैक्स हम रख देंगे ओके। सो मैक्स हम रख देंगे 100 ओके। सो और एक और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे करते हैं कॉमा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमा डालना मैं भूल गया था ओके। सो कॉमा डालना था यहाँ पे ओके। सो सिटी के लिए हम सिर्फ रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड जो सिंगल यूज़ करना है तो आप सिंगल सिंबल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंगल के लिए वैलिडेटर डॉट आप यूज़ करो रिक्वायर्ड। सो एक यूज़ करें उसके लिए आपको अरे फॉर्मेट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिप कोड जो है हमारा इसमें हम पैटर्न यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं वैलिडेटर डॉट करके रिक्वायर्ड करता हूँ, एंड देन हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर डॉट पैटर्न करेंगे ठीक है। आप बोलोगे हम HTML पे टाइप नंबर डाल देते हैं वगैरह सब कुछ डाल देते हैं ओके, तो वो मैं कर सकता हूँ, पर मुझे आपको दिखाना है प्रैक्टिकल में कंपोनेंट TS फाइल में वैलिडेटर कैसे यूज़ किया जाता है ओके। क्योंकि जो हमारा जो रिएक्टिव फॉर्म है मैक्सिमम वैलिडेशन हम किसके थ्रू करते हैं, TS फाइल के थ्रू करते हैं ओके। ये हमें प्रोवाइड करती है, तो नॉट टू यूज़ दैट वन ओके। यहाँ पे हम TS फाइल में ही सारी चीज़ें करेंगे ओके। सो पैटर्न रहता है हमारा यहाँ पे, और पैटर्न हम यहाँ पे भेज देंगे इस तरह ओके। सो ये हमारा हो गया, ये सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ छोड़ डालेंगे तो वहाँ पे एरर दे देगा ओके। तो ये हो गया, एंड चलो अब चलते हैं यहाँ। अब ये तो काम हमारे हो चुके हैं। तो ईमेल में रिक्वायर्ड सब में है, और एक ईमेल का वैलिडेटर है, तो वैलिड ईमेल डाल देंगे। सो इनवैलिड आएगा, इसको देख लेंगे किस तरह हमें आता है। ईमेल का इनवैलिड आएगा, इनवैलिड मैसेज आ जाएगा हमें, तो वो देख लेंगे। देन हमारे पास मिन एंड मैक्स है, रिक्वायर्ड है, पैटर्न है ओके। सो पैटर्न वाला आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास एरर कौन से आ रहे हैं ओके। सो हम वो सब देख लेंगे, देन उसके हिसाब से करते हैं ओके। तो हम क्या करते हैं, ng सर्व और -o करते हैं, प्रेस एंटर। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास फॉर्म ग्रुप में एरर्स आ जाएंगे, तो हम उसी हिसाब से अपना HTML की फाइल में लिख देंगे ओके। सो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, डेवलपर कंसोल खोल दिया है। तो ईमेल में वैलिड नहीं डालूंगा, SS करके डालूंगा, पासवर्ड में 1-2 कर दूंगा ओके। स्ट्रीट का भी हम कुछ डाल देते हैं, तो मिन एंड मैक्स का मुझे पता है कैसे आता है। सिटी का भी यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे AASS डालते हैं। मैं सबमिट करता हूँ ओके। तो फॉर्म ग्रुप में कंट्रोल्स में जाते हैं, सबसे पहले एड्रेस में चलते हैं। एड्रेस का कौन सा कंट्रोल चाहिए हमें जिप, और जिप में हमारे पास स्टेटस आया इनवैलिड, और एरर कौन सा आ रहा, पैटर्न वाला आ रहा है ओके। पैटर्न वाला हमारे पास एरर आ गया है, दैट मीन्स करेक्ट। सो अगर हम देखेंगे सिटी का, तो सिटी का हमारे पास, सिटी में कुछ भी हमने लगाया रिक्वायर्ड ही था। देन हमारे पास स्ट्रीट का था, स्ट्रीट का हमारे पास मैक्स का आ गया ओके। अगर मिन का करेंगे तो मिनिमम भी हमारे पास आ जाएगा। पासवर्ड का भी चेक कर लेते हैं ओके। इसका हमारे पास पासवर्ड का हमारे पास एरर नल आ रहा है ओके। सो मिनिमम हमारे पास 8 होने चाहिए। सो ये पासवर्ड हमारे पास इनकरेक्ट है, इनवैलिड होना चाहिए, बट वाई इट शोज़ वैलिड। तो हमें यहाँ पे मिनिमम लेंथ यूज़ करनी पड़ेगी ओके। सो देन मैक्स लेंथ यूज़ करेंगे ओके। सो और कहीं हम कर रहे हैं मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, और कहीं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ही कर रहे हैं। लेट मी चेक अगेन ओके। सो मैंने 2 डाला, अब मुझे मिनिमम का आना ही चाहिए
ओके, सो याद रखो यार, टेक्स्ट वाला जो होता है ना, टेक्स्ट वाला नंबर वाला करे तो मिन चलता है, टाइप नंबर ले रहे हो मिन चलेगा, अगर आप टाइप टेक्स्ट ले रहे हो तो मिन लेंथ चलेगा। सेम मैक्स नंबर के लिए टाइप जो होगा आपका इनपुट टाइप, और मैक्स लेंथ चलेगा जब टाइप आपका क्या होगा, टेक्स्ट होगा। सो डैट इज़ वर्किंग। चलो अब हम इसका वैलिडेशन लिख देते हैं। तो चलते हैं HTML पार्ट पे। सबसे पहले लिखते हैं हम इसका, ओके। तो सबसे पहले स्पैन, तो यहाँ पे हमें चाहिए स्पैन। तो पहला हम डाल देते हैं किसके लिए, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे से कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। सो ये रिक्वायर्ड एंड ईमेल इज़ इनवैलिड, ओके, इनवैलिड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ngif करके। सो टेम्पलेट की आपने अगर देखी होगी तो आपको क्लियर होगा, वहाँ पे हम कैसे करते थे, ngif सेम ग्रुप हमारे पास रहता था तो उसी को हम एक्सेस करते थे। तो हमारे पास यहाँ पे है लॉगिन फॉर्म ग्रुप डॉट करके, क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट। तो को क्या गेट करेंगे ईमेल, और यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़, क्या कोई एरर है, कौन सा एरर ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रिक्वायर्ड, अगर वो होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे, कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डेंजर। बहुत सिंपल था। और एक और चीज़ करनी है, देखो जो पेज लोड होगा तो वो क्या होगा, एम्प्टी वैल्यू होगी। तो लोड होने पे हमें एरर ना दिखाए तो हम यहाँ पे टच वाला भी यूज़ करेंगे, टच करे उसके बाद वो दिखाए। तो ऐड यहाँ पे करके कैसे नीचे करता हूँ मैं, फॉर्मेट करते हैं, ओके, फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन फॉर्म ग्रुप डॉट गेट, क्या है हमारा ईमेल। तो क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, टस्ट, ओके, टस्ट हो और ईमेल कोई एरर हो तो ही दिखाएगा, टच ना हो तो एरर ना दिखाए, फर्स्ट टाइम लोड होने पे ना दिखाए, जब टच करें उसके बाद ही दिखाएगा एम्प्टी हो तो। ओके, ये हो गया हमारा एक, लेट मी फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट हो गया। सो ये स्पैन हमारा किसके लिए था, रिक्वायर्ड के लिए था, ये हो चुका है। चलते हैं अब इनवैलिड के लिए, मुझे करने दो इसे को ही कॉपी, और यहाँ पे करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ईमेल की जगह यहाँ पे करेक्ट है, और रिक्वायर्ड की जगह यहाँ पे होगा ईमेल, दैट्स इट, ओके, यहाँ पे यहीं चेंज होगा। तो इसे कॉपी करते हैं। अगला हमारा कौन सा है, पासवर्ड। तो पासवर्ड में हमारा सिर्फ मिन एंड मैक्स लेंथ है, ओके, तो मैं मिनिमम ऐड कर रहा हूँ, बाकी जो बचा कुछ होगा तो आई एक्सपेक्ट वो आप कर लोगे, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा वाला पासवर्ड, कौन सा एरर, मिन लेंथ। सो मिन लेंथ, तो चेक कर लेते हैं, मिन लेंथ ही रहता है ना, ऊपर जाके चेक करते हैं, ओके। देन मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, सो लेट्स गो देयर, बाद में चेक करेंगे, ओके। अब यहाँ पे रहा एड्रेस का अलग ग्रुप है, तो इसको कैसे हम करेंगे, ओके। तो ये फॉर्म ग्रुप यहाँ पे, इसी को यहाँ पे इसी तरह हम एक्सेस करेंगे। तो इस डिव को हम क्या करते हैं इस तरह, सॉरी, इस डिव को यहाँ पे इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या रहेगा, पासवर्ड यहाँ पे अब चेंज कर लेंगे, पासवर्ड मिनिमम लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर, ओके। सो यहाँ पे डाल दिया। अगला हम क्या करेंगे, चलो हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्ट्रीट का। तो स्ट्रीट का हमने क्या दिया था, अगर हम चेक करें TS में रिक्वायर्ड था, मिन था और मैक्स था, तो रिक्वायर्ड का ऐड कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मिन एंड मैक्स, तो यहाँ पे हमारा ये चेंज होगा। सो मुझे लेट मी ऑल्ट प्रेस करने दो, ऑल्ट एंड ऑल्ट। पासवर्ड की जगह हमारा क्या रहेगा, पासवर्ड की जगह क्या रहेगा हमारा, पासवर्ड की जगह हमारा रहेगा स्ट्रीट, फील्ड स्ट्रीट है, और यहाँ पे जो ग्रुप है वो चेंज होने वाला है, ओके। सो ग्रुप हमारा क्या रहेगा, लेट मी ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट। तो ग्रुप हमारा यहाँ पे चेंज होने वाला क्या ग्रुप रहेगा, एड्रेस वाला रहेगा, ADDR फॉर्म ग्रुप, ओके। सो ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे सभी जगह चेंज कर लेना, यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ओके। सो लेट मी एंटर हियर, ओके।
सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, स्ट्रीट आना चाहिए था। तो लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मिन लेंथ जो है हमारी कितनी है, अगर हम देखें वहाँ पे 10 और मैक्स है 100। तो मिन एंड मैक्स कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं मैक्स, मिनिमम शुड बी 10 एंड मैक्स लेंथ शुड बी 100। और यहाँ पे होना चाहिए रिक्वायर्ड, ओके करेक्ट, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे डाल दिया। सिटी का हमारा अगर हम देखें तो क्या है, हमारा सिर्फ रिक्वायर्ड है, देन पैटर्न है। ओके, जो अगला वाला है उसका जिप कोड का पैटर्न और रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे करते हैं प्रेस, करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमारी चाहिए सिर्फ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे डालते हैं रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका सिटी आएगा, लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट हेयर, लेट मी पेस्ट हेयर, और यहाँ पे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिटी। जिप कोड का करते हैं, ओके, लेट मी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और कौन सा है, पैटर्न वाला है, इसको भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सबसे पहले जिप कोड कॉपी, यहाँ पे ऑल्ट 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 पेस्ट, जिप कोड हो गया। रिक्वायर्ड का यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा जिप कोड। और यहाँ पे हमारा देखो एरर क्या होगा, पैटर्न वाला। ओके, पैटर्न, तो पैटर्न देखते हैं, हाँ पैटर्न है, एंड पैटर्न ही है, एंड यहाँ पे लिखेंगे जिप कोड शुड बी इन नंबर या डिजिट ओनली, शुड बी इन डिजिट्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे ये रहेगा हमारा। सो हमें यहाँ पे अगर हम देखें हमें एरर आ रहे हैं, सो जिप कोड हैज़ एरर, तो इस सभी जगह एरर दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, इसी वजह से हमें आ रहे थे एरर्स। ओके, सो इसी वजह से आ रहे थे। कंट्रोल F करता हूँ, सो गेट, हमें कंट्रोल F, और यहाँ पे गेट को इस तरह करता हूँ कि हमें गेट मिलता रहे, कहाँ कहाँ गेट हमने यूज़ किया। एक जगह मैंने सही किया हुआ और वहाँ पे मैं भूल ही गया हूँ कि मुझे इसको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप भेजना है। सो गेट हम स्ट्रिंग की तरह भेजते हैं, इसलिए हमें आ रहे थे एरर्स। तो हमने क्या किया था, इसे डायरेक्टली एज ए वेरिएबल ही पास कर रहे थे, तो वैसे एज ए स्ट्रिंग हमें पास करना होता है। सो चेक इट आउट, हमारा प्रॉपरली चल गया है। ओके, सो मैं बताता हूँ मिस्टेक क्या थी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इसे एज ए वेरिएबल भेज रहा था। ओके, सो दैट इज़ वाई हमें क्या यहाँ वहाँ पे एरर आ रहा था कि वो जिप कोड जो है क्या है वो फाइंड आउट नहीं हो रहा है क्या है, तो हमें इसे एज ए स्ट्रिंग भेजना था। ओके, तो ये मिस्टेक थी। सो ये हो गया है, लेट्स गो चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आ गया, रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे सो बाकी जगह चल नहीं रहा, वाई इज दैट, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ईमेल का आ गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे मिन लेंथ जो है एल स्मॉल होना चाहिए। तो पता करते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा। तो पासवर्ड का देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, पासवर्ड का भी रिक्वायर्ड आ रहा है। तो रिक्वायर्ड हमने पासवर्ड का लिखा हुआ है, पासवर्ड का रिक्वायर्ड हमने लिखा ही नहीं है। ओके, सो हमने इसको मिन लेंथ ही लिखा हुआ है। तो लेट मी पेस्ट रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन। ओके, सो पासवर्ड क्या है, रिक्वायर्ड करना है यहाँ पे। ओके, पासवर्ड, और यहाँ पे इसे करते हैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट। पासवर्ड रिक्वायर्ड हो गया, ये रिक्वायर्ड ऑलरेडी है, सिटी रिक्वायर्ड ऑलरेडी है। यहाँ पे जो हमने टच वाला कर रहे थे ना, टच वाला हमारा भी एड्रेस होना चाहिए था, तो ये हमने लॉगिन वाला ही यूज़ करे थे, इसी वजह से आई थी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ADDR। सो जब हम बड़ी चीज़ें करते, देखो मैंने बहुत सारे फील्ड बना दिए, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, सो इसलिए मैं इसको थोड़ा इस तरह करता हूँ। तो जब ये वाला जो सेक्शन थी ये एड्रेस की थी। ओके, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, ये वाला ग्रुप यूज़ कर रहे थे, बट मैंने क्या किया हुआ था, मैं दिखा दूँ अगर आपको, मैंने यहाँ पे लॉगिन ग्रुप ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे एड्रेस में फाइंड कर रहा हूँ, लॉगिन में ये ट्राई फाइंड करा कि स्ट्रीट एग्जिस्ट करता, वहाँ स्ट्रीट होगा ही नहीं। ओके, सो देन वहाँ पे इशू आ रहा था। ओके, सो दैट इज़ वाई वो क्या था, एरर हमें दिखा नहीं पा रहा। तो एक जगह हम एड्रेस को चूज़ कर रहे हैं, एक जगह हम लॉगिन फॉर्म वाले जो है ग्रुप उसको कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ मिस्टेक। ओके,
सो लेट मी रिवर्ट और हम यहाँ पे कर देते हैं। अब दोनों सेम है, आप चेक करते हैं। ओके, करेक्ट। सो आ गया यहाँ पे भी। सो लेट मी चेक, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है। पासवर्ड, ईमेल और यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे भी पासवर्ड होना चाहिए। ओके, टच भी पासवर्ड होगा तो ही दिखना चाहिए। ओके, इस पर टच किया, रिक्वायर्ड, 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 इस पर टच किया, रिक्वायर्ड। ओके, अगर ये इनवैलिड रहेगा तो ये सबमिट वाला हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे सबमिट की। कौन सी? हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना देंगे डिजेबल्ड। कब डिजेबल्ड करना है? जो हमारा लॉगिन फॉर्म ग्रुप क्या होगा इनवैलिड। सो इनवैलिड होगा तो इनवैलिड जब ट्रू होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, इनवैलिड जब फॉल्स होगा तो ये अनेबल हो जाएगा। तो आई जो है स्मॉल रहता है, आई कैपिटल नहीं रहता, तो ध्यान रखना है चीज़ें। डिसेबल्ड रहा। ओके, टच कर रहे हैं, रिक्वायर्ड सब जगह चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रॉन्ग ईमेल आईडी डालता हूँ। ओके, एसएस किया, ईमेल इनवैलिड आ रही है। ओके, @ करेंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे और देखो चल गई। ओके, यहाँ पे देखो invalid कॉम करेक्ट। पासवर्ड रिक्वायर्ड आ रहा है, मैं 2 डालूँगा, बाहर क्लिक करता हूँ। ओके, तो कोई हमें दे नहीं रहा ये। सो यहाँ पे जो मिन लेंथ है यहाँ पे इसका होना चाहिए L स्मॉल और कहीं हमने मिन लेंथ लिखी हुई है, मिन लेंथ और कहीं लिखी हुई है। अगर हमने लिखी हुई है पासवर्ड में यहाँ पे स्मॉल L। ओके, सो डैट इज़ करेक्ट। चलते हैं, तो ये सही करते हैं। ये देखो रॉन्ग आया, पासवर्ड डालते हैं 1। मिनिमम लेंथ शुड बी 8, करेक्ट हो गया। स्ट्रीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अब डालते हैं। तो मिनिमम कितनी है इसकी? मिनिमम स्ट्रीट की है कितनी? 10 है। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड नहीं था, यहाँ पे था। यहाँ पे पासवर्ड की जगह होना था स्ट्रीट, यहाँ पे भी स्ट्रीट। ओके, संदन यहाँ पे भी स्ट्रीट, करेक्ट। मिन लेंथ, मैक्स लेंथ यहाँ पे है और लेट मी चेक, यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यहाँ पे अगर स्ट्रीट का देखें तो मिन लेंथ हमने यूज़ करनी चाहिए। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं मैक्स एंड मिन। तो मैक्स एंड मिन टाइप नंबर के लिए यूज़ होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए नहीं यूज़ होता, उसके लिए मिन लेंथ और मैक्स लेंथ यूज़ होता है। तो ये तो हमने टेस्ट कर दिया, पासवर्ड भी हमने टेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे तो 8 के बाद ही चला जाएगा। स्ट्रीट हम करेंगे, रिक्वायर्ड चल रहा है, करेक्ट 1 2। ओके, मिनिमम 10 चाहिए और यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे 10 हो गए, चला गया। रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसके लिए हमने एक ही ऐड किया था, चलता है। यहाँ पे हम ABCD डालेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड वाला चेक करते हैं, एम्प्टी करते हैं, रिक्वायर्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डालता हूँ तो जिप कोड शुड बी डिजिट ओनली। तो अब आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे डिजिट डालूँगा तो सबमिट वाला अपने आप अनेबल हो जाएगा। फॉर्म हमारा पूरा वैलिड है। सबमिट करेंगे तो अगर आप देखोगे पूरी वैल्यूज़ हमें आ चुकी हैं, ये वैल्यूज़ वाली, और जो ग्रुप हम चेक करेंगे तो पूरा फॉर्म हमारा वैलिड है। ओके, सो आप देख सकते हो HTML पे जाके। तो इस तरह हमने क्या करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करते हैं। ये हमने टेम्पलेट में भी की थी सेम तरीके से। ओके, इस तरह। तो टच वाला भी चेक करना होता है पर्टिकुलर फील्ड का, देन इसका भी, और पासवर्ड का भी हमने इसी तरह चेक किया है। और उसके जो भी हमारे पास एरर आ रहे हैं मिन लेंथ का, तो मिन लेंथ का हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दी, रिक्वायर्ड का है तो रिक्वायर्ड का करवा दिया। एड्रेस जो ग्रुप था हमारा उसके हमने उसके पर्टिकुलर उसके भी करवा दिए, सेम मिन मैक्स करके। ओके, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो कोड रहेगा इसका वो अवेलेबल रहेगा गिटहब पे, तो मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। जो भी हमारा वीडियो का नंबर रहेगा, ट्यूटोरियल का नंबर रहेगा, वो देके उसमें वैलिडेशन करके फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन करके डाल दूंगा। आप मेरी गिटहब पे जाके वहाँ पे चेक कर लेना, ब्रांच चेंज करना, और जो वीडियो नंबर वही ट्यूटोरियल नंबर वही वीडियो नंबर में वहाँ पे भी डाल दूंगा, और उसी इस तरह की ब्रांच बना के उसमें चेक कर लेना। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारा। ओके, सो कोड तो आपको गिट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। एंड देन ऑल्सो इफ़ यू हैव सम कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, प्लीज़ पुट इन अ कमेंट, लेट मी नो इन विद हेल्प ऑफ कमेंट्स। ओके, एंड थैंक यू जो लोग थैंक्स मैसेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, दैट मोटिवेट मी टू डू मोर एंड मेक अ मोर यूजफुल एंड वर्थफुल वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। टिल देन, बाय बाय।